हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय संस्थान और उनके मुख्यालय को लेकर बहुत ही जरूरी सवाल जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान ये कहाँ पर स्थित माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। चलिए, अगला सवाल रहेगा, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान ये आपका लेह में स्थित माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी पीएम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका गुरुग्राम में स्थित माना जाता है, राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र। आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1905 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये हैदराबाद में स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये राउरकेला से संबंधित माना जाता है। आइए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आपका राजमुंद्री में है। आगे बढ़ेंगे। ये जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है भाई? अल्मोड़ा में, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित माना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित माना जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जोरहाट में स्थित माना जाता है। आइए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में स्थित माना जाता है। पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास केंद्र संस्थान ये कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है ये आपका फरीदाबाद में है। पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास केंद्र संस्थान का मुख्यालय। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित माना जाता है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित माना जाता है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। आइए, एयरफोर्स अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में स्थित माना जाता है। ललित कला अकादमी ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो ललित कला अकादमी है ये नई दिल्ली में स्थित माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये हिसार में है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ये कहाँ पे है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित माना जाता है। आइए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अविका नगर में स्थित माना जाता है। तो इस तरीके से आपका भाग 2 भी आज हम खत्म कर रहे हैं। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछता भी है, तो आप इन सबको याद कर लें, रट डालें। इसके अतिरिक्त अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। दिए गए एजुकेटर से आप वहां पे पढ़ पाएंगे। ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है। इन सभी के बैच जो आने वाले हैं वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। जो बैच चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। और जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। अपने डाउट खुद से क्लियर कर सकते हैं। जिन सवालों में डाउट हो उन्हें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको अगर प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10।
इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।